100 साल से भी पहले इस्तेमाल किया गया एक इलाज आज एंटीबायोटिक प्रतिरोधक के बढ़ते खतरे को खत्म कर सकता है। इस इलाज को फेज थेरेपी कहा जाता है। इसमें खतरनाक बैक्टीरिया को मारने के लिए बैक्टीरियोफेज नाम के वायरस का इस्तेमाल होता है। ये थेरेपी 1920 के दशक में बहुत इस्तेमाल होती थी, जब तक कि एंटीबायोटिक्स इलाज का मुख्य तरीका नहीं बन गए थे। लेकिन अब बैक्टीरिया खुद को बदलकर पुरानी एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति असहनीय होते जा रहा है। इसलिए वैज्ञानिक अब इस पुरानी तकनीक पर फिर से और नए जोश के साथ विचार कर रहे हैं। आपको बताते चले कि जेरूसलम के हिब्रू यूनिवर्सिटी और मेलबर्न विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक रिसर्च की है और एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताते चले कि इन नतीजों से पता चलता है कि भविष्य के इलाज में फेज थेरेपी एक अहम भूमिका निभा सकती है। इस इलाज में उम्मीदें होने के बावजूद कुछ चुनौतियां भी हैं। जिस तरह बैक्टीरिया एंटीबायोटिक दवाओं के सामने खुद को बदल लेता है, उसी तरह वे फेज के सामने भी प्रतिरोधक पैदा कर सकते हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि अगर इस पर और ज़्यादा रिसर्च और काम किया जाए तो फेज थेरेपी आधुनिक चिकित्सा की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है, जो लड़ने के लिए एक बहुत ज़रूरी हथियार बन सकता है। विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक देबनाथ घोषाल लिखते हैं कि जब हम फेज और बैक्टीरिया के बीच चल रही लड़ाई को समझेंगे तो इससे न केवल ये पता चलेगा कि बैक्टीरिया अपनी रक्षा कैसे करता है, बल्कि ये अगली पीढ़ी के इलाज के रास्ते भी खोल देगा। वैज्ञानिकों ने बैसिलस और सबटिल्स नाम के बैक्टीरिया और उसे निशाना बनाने वाले कई फेजों का बहुत ध्यान से अध्ययन किया है। उन्हें पता चला है कि YJBH नाम का एक प्रोटीन जो कई बैक्टीरिया में होता है और फेज के हमलों से बैक्टीरिया को बचाने में बहुत ज़रूरी काम करता है। वैज्ञानिक घोषाल का कहना है कि हमें उम्मीद है कि फेज थेरेपी को फिर से शुरू करके हम बिना एंटीबायोटिक वाले इलाज में मदद कर सकते हैं। 100 साल बाद अब जब इतने सारे एंटीबायोटिक प्रतिरोधी संक्रमण सामने आ रहे हैं तो फेज थेरेपी के फायदों पर फिर से विचार करने का समय आ गया है।